नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। अगर मैं आपसे कहूं कि घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला कपूर खेत में मौजूद कुछ कीटों को दूर रखने में मदद कर सकता है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर धान की फसल में कपूर के इस्तेमाल को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में धान में कपूर डालने से उसके कीट भाग जाते हैं? क्या कपूर से धान की पैदावार अच्छी होती है? क्या कपूर को पानी में घोलकर स्प्रे किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये फायदा होने के बजाय कपूर आपकी फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता? किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम कपूर से जुड़ी इस सारी सच्चाई को हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा कि अगर आपकी फसल में कीट दिख रहे हैं तो आप कपूर का इस्तेमाल करें या फिर रासायनिक दवाओं का। साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे कि कपूर क्या है और इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, कपूर एक तेज गंध वाला वाष्पशील पदार्थ है। इसकी खास बात यह है कि सामान्य तापमान में भी यह धीरे धीरे उड़ता रहता है और आसपास के वातावरण को सुगंधित करता है। यही कारण है कि कपूर का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि खेतों में छोटे छोटे कीटों को दूर करने में, और घर पर भी कई चीज़ों में इस इस्तेमाल में लिया जाता है। किसान साथियों, वैज्ञानिक जांच में भी यह पाया गया है कि ये कुछ कीटों को अपनी गंध से दूर रखने में मदद कर सकता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी पदार्थ में कीट प्रतिरोधी गुण होना और खेत में इस्तेमाल करने के बाद अगर उसको हम वो जो है कीटनाशक समझ लें, तो ये हमारी भूल है। क्योंकि कीट प्रतिरोधी गुण होना और कीटनाशक दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। अब किसान साथियों, हम जानेंगे कि कपूर कीटों को कैसे दूर रखता है। साथियों, जो इसकी गंध होती है, इसकी गंध कीटों को पसंद नहीं आती, इसलिए जहाँ तक इसकी गंध जाती है कीट वहाँ से दूर भागते रहते, और ये जो है कीटों को मार नहीं सकता, क्योंकि मारने की क्षमता इसमें नहीं होती है। सिर्फ गंध फैलाने की वजह से जो है कीट दूर भागते हैं, और इसी वजह से कुछ परिस्थितियों में कीट जो है दूर भर रहते हैं और वो अपना भोजन भी कम कर देते हैं। कुछ कीटों की गतिविधि प्रभावित हो सकती है, इसी वजह से किसानों के बीच इसकी चर्चा होती रहती है, क्योंकि कुछ कीटों को दूर रखने में मदद करता है और ये सस्ता का सस्ता मिलता है, 5 रुपये 10 रुपये का मिल जाता है। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि आप कीटनाशक का उपयोग करना छोड़ दें, क्योंकि ये कीटों को मारता नहीं है, हम फिर से बता दे रहे हैं। किसान साथियों, कपूर कीट मारने वाली दवा नहीं है। किसान भाइयों, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक, हिस्पा, गंधक इत्यादि कीट पाए जाते हैं तो कपूर को ना डालकर आप कीटनाशक का उपयोग करना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उदाहरण के लिए साथी हम बात करें तो तना छेदक जो कीट होते हैं उनको उनके अंडों को नष्ट करने के लिए, मतलब निगरानी अंडों पर ही रखनी है, क्योंकि उससे बढ़ते हैं। उनको अंडे को नष्ट करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा जैसे उत्पादों का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह धान में थ्रिप्स के लिए भी पहचान कर आपको दवा डालनी है। इसलिए कपूर को मुख्य रूप से कीटनाशक का विकल्प मान लेना सही नहीं है। क्या कपूर डालने से धान की ग्रोथ बढ़ती है? साथियों, ये आप सबके लिए, हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। कपूर डालने से क्या धान की जड़ें मजबूत होंगी? क्या ज़्यादा कल्ले निकलेंगे? क्या पत्तियाँ ज़्यादा हरी भरी रहेंगी? क्या बालियाँ ज़्यादा लंबी निकलेंगी? तो इसका सीधा सा जवाब है, कपूर कोई दवा नहीं है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसी पोषक तत्व नहीं पाई जाती, जो धान की वृद्धि के लिए जरूरी होती है। इसलिए कपूर को धान की ग्रोथ बढ़ाने वाली दवा समझकर इस्तेमाल करना गलत है। धान की अच्छी ग्रोथ के लिए आप सही किस्म, उचित पानी का प्रबंध, खरपतवार नियंत्रण, कीटों का नियंत्रण करके आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। इन सब पर ध्यान देके साथियों, बात आती है सबसे जरूरी सवाल की, क्या कपूर को पानी में मिलाकर इस्तेमाल यानी कि स्प्रे करना चाहिए? कई जगहों पर हमने भी सुना है और वीडियो में देखा है कि कपूर को पानी में घोलकर इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन इसके लिए साथियों एक सावधानी बरतनी जरूर है, क्योंकि पानी में आसानी से घुलने वाला पदार्थ कपूर नहीं है। इसके लिए पानी को गर्म करना पड़ेगा, तभी ये घुलेगा। इसलिए अगर आपको कोई सलाह देता है कि पत्तियों पर छिड़को और कपूर की ज़्यादा मात्रा लेकर छिड़को तब ज़्यादा फायदा होगा, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है, झुलसा सकता है, सुखा सकता है
इसलिए बिना प्रमाण के ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो अगर आप कपूर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारी सलाह ये है कि आप गर्म पानी में 1-2 टिकिया लेकर घोल ले, उसके बाद कुछ पौधों पर जो है आप स्प्रे करके 24 से 48 घंटे तक उसे छोड़ दें और उसमें यह देखें कि कोई बदलाव आया है या नहीं आया, कोई नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, या पौधा जैसा था वैसा ही है। तो इसका परिणाम देख कर ही आप आगे स्प्रे करें। अचानक से ही पूरे फसल पर आप स्प्रे ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कई किसान दोस्तों के सवाल भी होगा कि क्या खेत में कपूर रखने से कीट भाग जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कपूर का ज़्यादा गंध सिर्फ बंद कमरे में ही मिलता है। खुले में हवा और वातावरण, तेज धूप उसको बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी उड़ा देगा। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप सोचो कुछ टिकिया रखने से कीट भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि बारिश, धूप, हवा, ये सारी चीज़ें इसको बहुत जल्दी से उड़ा देती हैं। साथियों, बरसात के मौसम में विशेष सावधानी आपको रखनी है कपूर डालने की वजह से। इसकी भी वजह हम जानते हैं, आइए। बारिश के कारण मिट्टी में नमी रहती है और पौधा भी नम रहता है। कपूर वाष्पशील पदार्थ है, प्राकृतिक प्रभाव के कारण इसका जो है प्रभाव अस्थायी नहीं रहता है। अगर कोई किसान आपको यह सलाह देता है कि कपूर को किसी साबुन के साथ, तेल के साथ, नमक के साथ मिलाकर स्प्रे कर दो तो ऐसा जैसे कि कीट भाग जाएंगे या पौधे ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो ऐसा करना जोखिम भरा काम है और नुकसान भी हो सकता है। तो बिना परीक्षण के ऐसे ना करें। अगर आप परीक्षण करते हैं, शौकीन हैं, हम भी करते हैं साथियों, तरह तरह के परीक्षण करते रहते हैं, तो 2-4 पौधों पर परीक्षण करते रहें, ताकि उसमें पता चल सकता है किस नुकसान हुआ, कितनी मात्रा हमने डाला था, क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, क्या पौधों में बदलाव आया है। ठीक है साथियों, अगर धान में कीट लगे तो क्या करें? जैसे कि तना छेदक, थ्रिप्स, ग्रीन लीफ हॉपर, गंदी बग, तो इनका जो है साथियों पौधों पर असर अलग अलग देखने को, जैसे तना छेदक है तो नीचे तना काट देता है, ऊपर से वो अगर निकालोगे तो हाथ निकल आएगा, सूख जाएगा। ग्रीन लीफ हॉपर से पत्तियां प्रभावित हो सकती हैं और पौधे की बढ़वार रुक सकती है। गंदी बग ये जो है दूधिया अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है, पैदावार आपकी कम कर सकते हैं। साथियों, घरेलू नुस्खों को छोड़कर आप रासायनिक दवा का इस्तेमाल करें या फिर जैविक खेती करते हैं, जैविक उत्पादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, कई किसानों का सवाल ये है कि अगर हमको कपूर का इस्तेमाल करना ही है तो किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो आइए उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि यह कोई कीटनाशक नहीं है। अगर फिर भी आप डालना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ना डालें। कपूर की टिक्कियाँ सीधे पानी के साथ खेत में ना डालें, कहीं पर चेक किए सीधे फसलों पर स्प्रे ना करें। कपूर को किसी दूसरे कीटनाशकों के साथ मिलाकर ना डालें और इसको कोई दवा समझकर आप मिट्टी में डायरेक्ट ना डालें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे साथियों हमने पहले बता दिया है कि पहले अगर डालना ही है तो छोटे हिस्से में परीक्षण करें, उसके बाद ही इस नुस्खे को पूरी फसल पर अपनाएं। अगर साथियों आप सबका ये सवाल है कि धान में असली फायदा किससे मिलेगा, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समय पर पानी, संतुलित पोषण, खेत की निगरानी, खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण, कीटों की सही पहचान। यदि आप किसी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो मात्रा लिखी है जितनी उतना ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा या कम ना करें। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी कपूर की असलियत पता चल सके। धन्यवाद। हमें तक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें संपर्क करें। शुक्रिया। जय जवान जय किसान। कोई सवाल हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर